हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मैट्रिक बोर्ड 2025 का तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का अगला पार्ट बताने वाला हूं। इसमें 5.2 लिए हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्यूशन करके बताएंगे। और 5.2 में पहला जो ये क्वेश्चन है जिसमें टेबल आपको दिया गया होगा एनसीईआरटी में, ये वो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये टेबल आप किस तरीके से आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार अंतर डी और एनवा पद एन है। देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये पहले जान लेते हैं। इसमें लगेगा ए एन, मतलब एनवा पद जो ए एन है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सभी क्वेश्चन हल हो जाएगा। 10वां पद निकालने के लिए ए 10 बराबर तो लिखेंगे ए प्लस 9d। ये आपको बता चुके हैं, ये ए प्लस 9d आपको लिख देना है। मतलब n माइनस 1 उतना नहीं लिखना है, ये n का मान है, n में से एक घटा देंगे क्योंकि n माइनस 1 10 में से एक घटेगा तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट हम करेंगे। चलिए, तो आप बना करके आपको दिखाते हैं बारी बारी से तो किस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए प्रत्येक टेबल में ये लिखा हुआ है, ये a का मान है, इसमें d का मान है, इसमें n का मान है, इसमें a का मान है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे a दिया है पहला नंबर में, ये d का मान 3 दिया है, n का मान 8 दिया है, an पूछ रहा है। तो an बराबर हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। a का मान यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है प्लस, उसके बाद n माइनस, तो n का मान यहाँ पे देखिए 8 है पहला नंबर क्वेश्चन में, 8 घटो 1 इंटू डी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, हो जाएगा। 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 जोड़ 7 या 21 हो जाएगा, 28 दोनों को जोड़ देंगे। ये मेरा आंसर है। तो इसमें हम क्या करेंगे 28 लिख देंगे। इस टेबल में जो ये फिल करने के लिए कहा जा रहा है, या 28 आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए इस बार डी नहीं दिया हुआ है तो डी निकालना है। ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये वाला टेबल में हमको देखना है। कॉलम में यहाँ 0 है, ए एन का मान 0, ए का मान है माइनस 18 तो माइनस 18 जोड़ एन का मान यहाँ पे देख लेंगे 10 है, 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, घटो 1 इंटू डी का मान नहीं पता है तो डी रहने देंगे। अब देखिए ये समीकरण का रूप लेगा, 18 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद 18 ये उसके गुना में है तो भागा में आ जाएगा, बराबर डी हो जाएगा। 9 का 9 9 दूनी 18, तो इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 2। आंसर आ गया, हो गया ना। तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 2, यहाँ पे दूसरा में डी का मान 2 हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ए का मान दिया हुआ नहीं है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में ए का मान नहीं है तो फॉर्मूला मेरा वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए सब में वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो ए एन का मान तीसरा नंबर में बराबर, ए का मान नहीं पता है तो ए ही रहने देते हैं, एन का मान पता है 18 लिखा हुआ, तो 18 घटो 1 इंटू डी का मान है माइनस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है डी का मान। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं हम, ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस 5 है तो माइनस 5 ही रहने देते हैं, ए प्लस 18 में से 1 घट जाएगा तो 17 गुना माइनस 3 हो जाएगा, हो गया। माइनस 5 बराबर ए, देखिए माइनस और प्लस, माइनस क्योंकि गुना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस 17 या 51 हो जाएगा। अब देखिए ये सिंपल सा समीकरण है जो 6-7 क्लास में आप पढ़ना शुरू करते हैं, वहां सीखते हैं, तो यहाँ है। अब वैसे है, उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस, ये जो है ना माइनस 51 इस साइड आएगा तो प्लस 51 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 51 बराबर ए हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, जब एक माइनस एक प्लस में रहेगा तो घटेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह उतरेगा और बड़ा में से हमेशा घटाना। तो 51 बड़ा है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया उसको तो 4 हो गया, बराबर ए। इसीलिए ए बराबर हो गया 46,
यहाँ पे ए का मान निकल गया, तीसरा नंबर में 46, तो यहाँ पे 46 लिख देंगे, हो गया। अब दो और बचा है, उसको भी हम सोल्यूशन करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको भी सोल्यूशन करेंगे। जैसे हम ये तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन किए हैं, सेम उसी तरीके से करना है। जहां जहां जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा पुट कर देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको वैसे छोड़ देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल सा समीकरण का रूप लेगा, आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चौथा नंबर में यहाँ पे देखना है, ए का मान है माइनस, यहाँ पहले ए एन का मान देख लेते हैं, ए एन का मान है 3.6, उसके बाद बराबर ए का मान है माइनस 18 माइनस में है 9 है, प्लस एन का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो एन माइनस 1 ही रहने देंगे, और डी का मान है 2.5, यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस में है माइनस 18.9, तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2.5 है, हो गया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, 18 3 21 1 22 हो जाएगा, 22.5। अब देखिए इसके गुना में है तो हम डायरेक्ट एक स्टेप कम करके लिख देते हैं, भागा में 2.5 बराबर n माइनस 1 लिख दिए। मतलब डायरेक्ट दो क्रिया एक ही बार हम कर दिए, मतलब जोड़ का भी क्रिया किया और भागा का भी क्रिया किए, यहाँ पे गुना था तो भागा कर दिए। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, ये जीरो कट गया। अब काटिए, 25 नंबर 225 होता है, 25 अट्ठे 200 और 25 नंबर 225, 25 से काई 25, 25 नंबर 225। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9 को यहाँ लिख देंगे, देखिए एक माइनस में है, इस साइड आएगा बराबर की इस साइड, तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, तो हो जाएगा इसीलिए n बराबर 9 1 10 आंसर आ गया। n का मान हो गया 10, जहाँ कहाँ निकालना था, यह निकालना था, 10 निकल गया। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पांचवा नंबर में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान नहीं पता है, इस बार निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए का मान है 3.5 प्लस एन माइनस 1 का एन के जगह पे है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 105 है, 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 है। देखिए डी के जगह पे कॉलम में 0 लिखा हुआ है, तो देखिए अब हम घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट इससे जब हम 0 से गुना करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 हो जाएगा बराबर 3.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ए एन का मान जो आया 3.5 आ गया। तो इस तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन में जो टेबल दिया था आसानी से सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा 100% किस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि ये फार्मूला फिक्स था और एक ही फार्मूला से सभी क्वेश्चन को हम बना लिए हैं। चाहे ए का मान निकालना हो या डी का निकालना हो या एन का या ए एन का मान निकालना हो, सभी में हम एक ही फार्मूला यूज करके आपको बता दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही फार्मूला से सभी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। चलिए उसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, उसको बना करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। दूसरा नंबर में दो क्वेश्चन दिया गया है जो आपको दिख रहा होगा। देखिए बारी बारी से हम इसको बनाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। तो अभी जो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बना करके बताए थे उस फार्मूला को भी यूज करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे तब भी हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 30वां पद लिखा है तो यही मेरा n का मान है। जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो ये समझ जाना है कि ये n का मान दिया हुआ है, यहाँ 11वां पद है मतलब n बराबर 11 है। तो देखिए इसमें हम लिख लेते हैं जो जो चीज दिया हुआ है वो सभी को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए प्रथम पद जो शुरुआत में रहेगा या छोटा रहे या बड़ा रहे, जो शुरुआत में रहेगा a हो जाएगा a बराबर 10, और d बराबर हमको निकालना है तो अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा देंगे। या आपको बता चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, ये सारे वीडियो बताया जा चुका है। मिशन 2025 नाम से होगा प्ले लिस्ट, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उसी में होगा। देखिए तो अगला टर्म यह है 7, उससे पिछला टर्म क्या है 10 है, तो अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा देंगे। अब देखिए 7 में से 10 घटेगा
तो अब कोई बच्चा को पूछेंगे तो कहेगा नहीं घटेगा, 7 में से 10 घटबे न करेगा, क्वेश्चन है गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि 10 में से 7 को घटा देंगे, उल्टा घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे। तो बड़ा का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, और 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -3, मतलब 7 में से 10 घटेगा तो -3 मेरा आंसर आएगा। चलिए ये हो गया, ये मेरा n का मान है। तो n बराबर ये nवां पद जो लिखा हुआ रहेगा वो n होता है। यहाँ पे देखिए nवां 30वां पद है, ये मेरा n है, हो गया। उसके बाद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है, nवां पद वही कह रहा निकालने के लिए। 30वां पद कितना होगा, तो a 30, n के जगह पे हम 30 लगा सकते हैं। a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना, तो 30 घटो 1 इंटू डी का मान -3 है, हो गया। उसके बाद 10 जोड़ 30 में से 1 घट गया तो 29 इंटू -3, 10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 29 में 3 को गुना कीजिए तो हो जाएगा 9 तिया 27 का 7 हो गया, 3 दूना 6 2 8 हो गया 87। और देखिए फिर भी वैसे आ गया जैसे अभी यहाँ पे घटाए थे डी में, वैसे सेम आ गया। 10 में से 87 घटाएंगे तो 87 का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो 87 में से 10 घटाइए तो 77, 10 87 हो जाएगा। तो देखिए 77 -77 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। जब 10वां पद, 20वां पद, 11वां पद, 30वां पद, 50वां पद, 51वां पद, 61वां पद, इस तरीके से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पे दिखा रहा है 30वां पद, तो क्या करेंगे ए 30 बराबर लिखेंगे ए प्लस 1 घटा दीजिए इससे, तो 29 गुना डी कर दीजिए, हो गया। अब उसके बाद ए का मान लिखिए, डी का मान लिखिए। अब एन का मान गायब हो गया, मतलब घटा करके हम डायरेक्ट लिख दिए। किसी भी पद कहेगा लिखने के लिए तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ अंक में दिया हुआ रहेगा 1 घटा करके डी से गुना कर देंगे, ए को जोड़ के, हो गया। अब ए 10 है प्लस 29 गुना -3 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 87 बराबर -77। देखिए आ गया ना, मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में गए। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एपी प्रथम पद यहाँ पे -3 है, ये इसका है, एपी का ये हाइफन है, ये है। तो ए बराबर -3 है और डी बराबर हो जाएगा, अगला टर्म क्या है -1/2 और उसका पिछला टर्म है तो हमको घटाना है, तो पिछला टर्म है -3। इस तरीके से घटाएंगे तो -1/2 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। लॉसर लेंगे 2 में 2 से भागा देंगे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, प्लस इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसको इससे गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब -1 प्लस 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2, 6 का चिन्ह प्लस में है इसलिए प्लस नहीं लिखे। चलिए आगे हम करते हैं। देखिए डी का मान आ गया है, तो ये जो अभी यहाँ पे बताया है उसी तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 11वां पद यहाँ पे लिखा हुआ है तो निकालेंगे। 11वां पद A11 बराबर A प्लस 11 है, 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा और डी लगा देंगे, हो गया। जो पद कहेगा यहाँ पे निकालने के लिए अंक में दिया हुआ रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे, डी से गुना कर देंगे और a को जोड़ देंगे, उतना पद निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a और d का मान यहाँ पे देना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो a का मान यहाँ से लेंगे और d का मान यहाँ से लेंगे। यहाँ पे a का मान -3 है प्लस 10 गुना d का मान है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे, ये कट जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है, 2 का 2, 2 5 10 हो गया। तो -3 प्लस ये गुना में है तो 25 हो जाएगा। देखिए तो बीच में गुना लिखा हुआ है ना, तो 5 5 25 कर देंगे। अब उसके बाद -3 प्लस 25, तो 25 में से 3 को घटाना है और चिन्ह प्लस में रहेगा तो प्लस नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 3 घटेगा तो 22 हो जाएगा, 22 3 25 होता है। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। देखिए तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी आपको दूसरा नंबर बताया है कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चन को। और 2025 का वायरल क्वेश्चन भी इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आपको बताया गया वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो खुशी की बात है और बहुत मजा की बात है। फिर भी किसी प्रकार किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए।
फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।